तो यथा समीहसे ततो नो अभियम कुरु सन्न कुरु प्रजाभ्यो अभियम नृपशुभ्य। ओम मेधां वे वरुणो दधातु मेधाम् अग्नि प्रजापते मेधामिन्द्रस्य वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज व्याख्यान वेदी पर विराजमान आचार्य विरंद भजन उपदेशक महानुभाव, इस गुरुकुल के आचार्य जिनके आमंत्रण निमंत्रण पर आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, भाई आचार्य धनंजय जी और पवित्र आत्मा, आज बहुत खुशी का अवसर है। 3 दिवसीय जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया था उसका आज समापन समारोह सामवेद की पवित्र ऋचाओं से निरंतर 3 दिन तक आप लोगों ने यज्ञ किया, आहुतियाँ प्रदान की और इस आयोजन को आप सब लोगों ने सफल बनाया। आप बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। आज इस समापन सत्र में जो विचारणीय विषय रखा गया वो है गुरुकुल सम्मेलन। गुरुकुल के प्रांगण में बैठ कर के और गुरुकुल के उत्थान के लिए, गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली के प्रचार और प्रसार के हेतु ये सम्मेलन रखा गया है। 2-3 साल पहले श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में गुरुकुल कांगड़ी के अंदर भी एक अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल महासम्मेलन हुआ था। आप बहुत लोगों को वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। वो सम्मेलन भी अपने आप में एक बड़ा अद्भुत सम्मेलन था और उस सम्मेलन की उपलब्धि ये रही, भारतवर्ष के अंदर जो गुरुकुल चलते हैं उन सब गुरुकुलों का एक संगठन बना और उस गुरुकुल का संचालन करने का, अध्यक्षता करने का सौभाग्य भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को प्राप्त हुआ। पहली बार ऐसा प्रयास किया गया, एक सभी गुरुकुलों का एक संगठन होना चाहिए और शिक्षा प्रणाली में कैसे सुधार किया जाए उस पर वो संगठन मंथन करता है। गुरुकुल का इतिहास बहुत प्राचीन इतिहास। पहले जब इस समय हमारा देश के अंदर आर्यों का राज्य था तो उस समय सब जगह पर कहीं पर ये कॉन्वेंट स्कूल और विद्यालय और मदरसे नहीं थे। उस समय केवल होता था, कोई शिक्षा का जो केंद्र बनता था वो गुरुकुल होते थे। कोई गांव ऐसा नहीं था जहां पर गुरुकुल ना हो, कोई नगर ऐसा नहीं था जहां पर गुरुकुल ना हो। प्रहलाद मैकाले जब इस देश के अंदर आए तो उन्होंने 2 बातों का अध्ययन किया कि इस देश के लोगों का चरित्र क्यों इतना ऊंचा है, इन लोगों की सोच क्यों राष्ट्रवादी है, ये लोग आध्यात्मिक चिंतन क्यों करते हैं, आत्मिक उन्नति का विचार क्यों करते हैं। तो उसके मूल में पाया उन्होंने कहा गुरुकुलीय जो शिक्षा प्रणाली है वो प्रणाली इनको ऐसे संस्कार देती। और दूसरा विचार किया उस व्यक्ति ने कि इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो व्यवस्था किसके आधार पर टिकी हुई है। तो उन्होंने कृषि को माना कि ये जो खेती बाड़ी जो लोग करते हैं ये भारत की आर्थिक
आर्थिक जो उन्नति का एक केंद्र है, वहाँ से सब लोग अर्थोपार्जन करते हैं। और दोनों को नेस्त नाबूद करने के लिए लॉर्ड मैकाले ने और अंग्रेज की सरकार ने योजना बनाई। गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली के ऊपर प्रतिबंध लगाया। और बहुत बड़ी बात ये थी कि उस समय भी गुरुकुल जो चलते थे वो सरकार से कोई ग्रांट नहीं लेते थे, लोगों के सहयोग से गुरुकुल चलते थे। और आज भी हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं, श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के जितने प्रकल्प देश में चल रहे हैं, बहुत कई प्रकल्प हैं, कई प्रांतों में हैं। केरल जैसे प्रांत में भी गुरुकुल का संचालन हो रहा है। सरकार की तरफ से एक नए पैसे की ग्रांट नहीं लेते हैं, सब आप लोगों के सहयोग से गुरुकुलों का संचालन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक साहसिक कदम है, बहुत बड़ी एक हिम्मत का और हौसले का काम है। आज गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली की बड़ी आवश्यकता है। गुरुकुलों का जो आंदोलन, जो देश की आज़ादी में जो लड़ाई लड़ी गई, उस आज़ादी में भी गुरुकुलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने मेहनत मजदूरी करके, थोड़ा धन उपार्जन करके, गुरुकुल कांगड़ी के विद्यार्थियों ने स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के नेतृत्व में महात्मा गांधी के पास में आर्थिक सहयोग पहुंचाया। जब वो वहाँ पर जाकर के साउथ अफ्रीका में आंदोलन कर रहे थे, तो गुरुकुलों का जो योगदान है वो बहुत बड़ा योगदान है। देश की आज़ादी में भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की जो सबसे प्राचीन भाषा है, उस संस्कृत भाषा को बचाने में गुरुकुलों की भूमिका है। और आज की जो स्थिति बनी, पहले हम ये देखते थे, जिस समय आर्यों का राज इस देश के अंदर था, उस समय इस देश की जो राष्ट्रभाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। और आज संस्कृत भाषा के ऊपर आज उसको उदासीन दृष्टि से हम देखते हैं। संस्कृत भाषा के प्रति हम उदासीन हो गए और उसका परिणाम क्या निकल रहा है? गुरुकुल में बहुत सारे गुरुकुल ऐसे थे जिनका संचालन हो रहा था, वो बंद हो गए। पर मैं निवेदन कर रहा हूँ गुरुकुल सम्मेलन के माध्यम से आपके सबसे, अगर संस्कृति को बचाना है, साहित्य को बचाना है, आपको अपने अपने गौरव को बचाना है, अपने इतिहास को बचाना है, वेदों की, दर्शनों की, उपनिषदों की रक्षा आपको करनी है, तो आपको गुरुकुलों की रक्षा करनी पड़ेगी। बिना गुरुकुलों के इनकी रक्षा होना संभव नहीं। आपको पुरोहित की आवश्यकता है, वेद पाठी की आवश्यकता है। आपको वो कहाँ से मिलेंगे? वो गुरुकुल से मिलेंगे। आपके बच्चों को संस्कार कहाँ से मिलेंगे? वो गुरुकुल से मिलेंगे। आज हम बड़ा देखते हैं, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल बन गए, बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय बन गए, पर आज भी गर्व के साथ कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर 14 देश ऐसे हैं जहाँ के जिनकी विश्वविद्यालय के अंदर आज भी संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। और भारत के अंदर सर्वाधिक भाषा संस्कृत अगर कहीं पर प्रिय है तो उत्तराखंड के अंदर माना जाता है। उत्तराखंड में अधिकांश लोग संस्कृत भाषा को प्रयोग पसंद करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो संस्कृत हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, और शिक्षा प्रणाली भी कौन सी? आर्ष शिक्षा प्रणाली। ये साक्षात आपके बीच में स्वामी जी बैठे हुए हैं। बहुत लोग इनसे कहते हैं कि जितने गुरुकुल आपके चल रहे हैं, इन गुरुकुलों के अंदर आप क्या पढ़ाओ? तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि आप अंग्रेजी भाषा और दूसरी जो भाषाएं CBSE का सिलेबस लागू करो। पर बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूँ, स्वामी जी महाराज ने कहा गुरुकुलों का उद्देश्य जो है क्लर्क बनाना नहीं है। गुरुकुलों का उद्देश्य है मानव का निर्माण करना, और वो निर्माण हो सकता है तो आर्ष शिक्षा प्रणाली से हो सकता है। और आर्ष शिक्षा प्रणाली को बचाने के लिए आज गुरुकुलों की आवश्यकता पड़ी है। अपने बच्चों को अगर हम शिक्षित बनाना चाहते हैं, संस्कार बनाना चाहते हैं, चरित्रवान बनाना चाहते हैं,
तो उसके लिए गुरुकुलों की सहायता करनी बड़ी आवश्यकता है। गुरुकुलों को सहयोग करना पड़ेगा, गुरुकुलों को बढ़ाना पड़ेगा, और गुरुकुलों के अंदर जो पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं, उन सब के लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्यों गृहस्थियों के सहयोग से ही तो ये गुरुकुलें चल रहे हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, गुरुकुल जहाँ शिक्षा देता है वहाँ संस्कार भी देने का काम करता है और सेवा के संस्कार भी देता है कि सेवा करनी चाहिए। बस मैं लंबी बात ना करके बात को समापन की तरफ ले जा रहा हूँ। हम सबको एक विचार करना है कि गुरुकुलों के अंदर आज जो कहते हैं लोग, यहाँ तो केवल पंडित तैयार किए जाते हैं, वेद पाठी तैयार होते हैं, संस्कृत बोलने वाले तैयार होते हैं। ये बिल्कुल आवश्यक बात बिल्कुल है कि सबसे प्राचीन अगर कोई व्याकरण है दुनिया में, भाषा का जब उसके नियंत्रण रखने की बात आई तो सबसे पहले कोई व्याकरण माना गया तो अष्टाध्यायी को माना गया, जो पाणिनि जी का ग्रंथ है, सबसे प्राचीन, और उसी प्राचीन ग्रंथ को पढ़ाने की प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन गुरुकुल के पढ़े लिखे विद्यार्थी आईएएस तक भी बने हैं, आईपीएस बने हैं, विमान चलाने तक भी वहाँ पर गए हैं, और कोई विभाग आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें गुरुकुल के विद्यार्थी नहीं गए हों। तो इस संकीर्णता जो हमारे मन में आ गई कि गुरुकुल तो केवल जो है वेद पाठी वेद पढ़ने वाले तैयार करते हैं, इस मिथ्या को हमें तोड़ना पड़ेगा। गुरुकुल का विद्यार्थी सब कुछ कर सकता है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने जब गुरुकुल खोला तो गुरुकुल के अंदर भजनों, जैसे वार्षिकोत्सव चल रहा है ऐसे ही जब कांगड़ी का वार्षिकोत्सव हुआ तो वहाँ पर एक भजन गाया जाता था, आएंगे खत अरब से जिन पर ये लिखा होगा कि गुरुकुल का विद्यार्थी, गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। हलचल मचाना इन गुरुकुलों का उद्देश्य था। जिस क्षेत्र के अंदर भी कोई कमियां देखें तो गुरुकुल का विद्यार्थी हलचल मचाता था, और गुरुकुल का विद्यार्थी जब मचलता था तो उस समय सारी व्यवस्था प्रभावित हो जाती थी। उपहरे च गिरी नाम संग में च नदी नाम धिया विप्रो अजायत, यजुर्वेद का ये मंत्र है, और उसी मंत्र के आधार पर इस गुरुकुल की स्थापना हुई है। आपके बिल्कुल पहाड़ हैं, यहाँ पर वातावरण बड़ा अच्छा है और नदी यहाँ पर बह रही है। बरसात की नदी है, बारिश होती है तो जल भी आ जाता है। तो गुरुकुल की स्थापना बहुत अच्छे स्थान पर हुई और इन गुरुकुलों को आगे बढ़ाना है। एक बात निवेदन करके समापन कर रहा हूँ। 16 संस्कार ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि में लिए और उनमें एक वेदारंभ संस्कार होता है। बालक और बालिका जब गुरुकुल में आते हैं तो वेद पढ़ने का आरंभ उनका हो जाता है, जिसे हम वेदारंभ संस्कार कह देते हैं। और जब उसका एक प्रकार से शिक्षा पूरी हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर उस विद्यार्थी का समावर्तन संस्कार होता है उसकी शिक्षा का, और वो अपने घर को जाना चाहता है या जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहे उस क्षेत्र में उतरता है। गुरुकुल का प्रारंभिक वहाँ पर दीक्षांत समारोह हो रहा था और 3 विद्यार्थियों का समापन संस्कार आज होना है। आचार्य वहाँ पर बैठ गए, गृह सामग्री की व्यवस्था हो गई और तीनों विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए जिस मार्ग से उनको आना था आचार्य ने कांच के टुकड़े डलवा दिए। कांच के टुकड़े बड़े नुकीले थे, विद्यार्थियों को उस मार्ग से आकर के यज्ञ वेदी पर आके बैठना था। तो उस समय वो तीनों विद्यार्थी आए। एक विद्यार्थी जो पहले आया वो वेदी पर विराजमान हो गया, दूसरा विद्यार्थी आया वो भी विराजमान हो गया, और तीसरा विद्यार्थी जो निर्धारित समय था उस पर उपस्थित नहीं हो पाया। आचार्य ने तीनों का जब समावर्तन की बात प्रारंभ की तो उन्होंने पूछा कि विलंब से आने का कारण क्या है, तुम बताओ। तो उन्होंने कहा, आचार्यवर, रास्ते के अंदर कांच के टुकड़े पड़े हुए थे और मैंने देखा कि किसी के पैर के अंदर ये चुभेंगे, परेशानी होगी, पीड़ा होगी। मैंने गड्ढा खोदा, झाड़ू बनाई और सारे कांच के टुकड़ों को गड्ढे में दबा करके मिट्टी डाल करके फिर आपकी वेदी पर उपस्थित हुआ। पहला विद्यार्थी जो पहले आया वो अपनी खड़ाउओं से उनको रौंदते हुए चला आया, कांच के टुकड़ों पर चल करके आ गया।
पैरों के अंदर खड़ाऊ पहनी हुई थी और दूसरा विद्यार्थी रास्ता बदल करके आया। तो आचार्य ने कहा तुम तीनों में से केवल एक का समावर्तन संस्कार होगा। तुम घर में और समाज में जाने के अधिकारी हैं, क्योंकि पहले विद्यार्थी के अंदर तो अहंकार था जो खड़ाऊओं से कांच के टुकड़ों पर चढ़ करके आ गया। दूसरे विद्यार्थी के अंदर स्वार्थ था जो रास्ता बदल करके आ गया। और तीसरा विद्यार्थी से कहा तेरे अंदर सेवा के संस्कार हैं, परोपकार के संस्कार है, इसलिए समावर्तन तेरा किया जाएगा, ये समाज में जाने के अधिकारी नहीं है। यह है गुरुकुल, ये शिक्षा प्रणाली ये संस्कार देती है। आइए अपने बच्चों को गुरुकुल में दाखिला दिलवाओ, नए नए गुरुकुलों की स्थापना कराओ। केवल इतने गुरुकुलों से काम चलने वाला नहीं है, बहुत गुरुकुलों की स्थापना हो। हर गांव और हर नगर के अंदर गुरुकुल होने चाहिए। आर्य समाज के मंदिरों में गुरुकुल होने चाहिए। आर्य शिक्षा प्रणाली को अगर बचाना है, अपने साहित्य को बचाना है और मानवता को बचाना है तो गुरुकुलों को अपना सहयोग देना पड़ेगा और अधिक से अधिक इनकी स्थापना करनी पड़ेगी। इतनी बात कह के मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति।